नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फेरिकल कप। क्या होता है हेमिस्फेरिकल कप? स्फीयर है, वो आधा है बस, और होलो स्फीयर है, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन समझ में आई। अब यहां पे ये बताना है, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन में हेमिस्फेरिकल कप के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछा है, मतलब ये जो कप है यहां पे बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? चलिए जी, अब इसको, ये भी एक एक्सटेंडेड बॉडी है, छोटा सैंपल कट करना पड़ेगा। जो छोटा सैंपल कट करना पड़ेगा वो आप सोचें, अगर ये मेरे पास प्लास्टिक की बॉल हो और मैं यहां से एक चाकू से कट करूं इसको ऐसे और जस्ट नीचे काट के, तो मेरे हाथ में एक रिंग आएगी। नहीं समझ रहे? अगर ये प्लास्टिक बॉल रही तो अगर मैं यहां पे ऐसे कट करूं और जस्ट उसके नीचे और कट करूं तो मुझे एक रिंग मिलेगी। और अगर ये प्लास्टिक बॉल की जगह सॉलिड बॉल रही तो मैं ऊपर कट करके जस्ट नीचे कट करूंगा तो सिक्के की तरह मुझे डिस्क मिलती है। समझ नहीं रहे हो आप? तो फिलहाल तो ये होलो है, तो मतलब ये प्लास्टिक बॉल वाला केस हो गया। तो उस सिचुएशन में मेरे को रिंग मिलेगी इसमें छोटा सा सैंपल। तो मैंने जब इसमें एक छोटा सैंपल कट किया तो वो मेरे लिए रिंग जैसा था। अब आप सिचुएशन को समझिए, ये रिंग मैंने कट की है वहीं पे, बट उसकी वजह से यहां पे ये कितना होगा वो मुझे निकालो पहले। अब आप सोचो, इस रिंग से इस पॉइंट पे तो यही हो गया ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि एक रिंग के एक्स डिस्टेंस पे ये कितना होता पता है आपको, है ना? वो होता है KQX अपॉन ये लो तो L3। याद है कि नहीं? नहीं समझा? एक रिंग की वजह से एक्स डिस्टेंस पे कितना होगा? KQX/L3 यही होता है ना। ये भी मैंने एक रिंग ही तो काटा, तो इस छोटी सी रिंग की वजह से क्या होगा? इस जगह E, वो हालांकि नाम D ही दूंगा, और उसकी वैल्यू होगी K DQ X। ये X, अच्छा इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये जो मैंने सैंपल काटा, ये मैंने कुछ थीटा एंगल पे काटा। तो ये थीटा कहां से काटना शुरू करूंगा मैं? अगर सबसे टॉप पे छोटी रिंग काटूंगा तो थीटा 0 है, और जो सबसे लास्ट वाली, जो सबसे नीचे वाली रिंग कटेगी उसके लिए थीटा 90 होगा। तो ये पर्टिकुलर किसी थीटा पे मैंने कट किया। हाँ ना बोलिए? अच्छा, ये वाली लेंथ R मान लीजिए। R मान ली जाए क्या? रेडियस R है। अच्छा, और जो कट किया वो बहुत ही पतला सा मैंने डिस्क, मतलब रिंग कट किया, तो उसकी जो ये जो एंगल होगा वो D थीटा होगा। क्या बोलते हो आप? समझ रहे हैं मेरी बात? वो जो आर्क है ना उस रिंग का, दैट आर्क इज D थीटा। फिगर से क्लियर हो रहा होगा कि मैंने D थीटा किसको कंसिडर किया। मैंने वो जो रिंग काटा, जब मैं रिंग काटूंगा तो मैंने कहा कि एक कट मारो, फिर उसके नीचे जस्ट नीचे कट मारो तो रिंग हाथ में आएगी। तो जो दो कट मारे ना उसके बीच में जो सेंटर पे जो एक्सटेंडिंग एंगल है ना, दैट इज D थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, तो इस हिसाब से आप मुझे बताओगे ये वाली लेंथ क्या मानी जाएगी? R cos थीटा मानी जाएगी। और ये जो रेडियस है, जो रिंग की रेडियस है, जो रिंग मैंने काटा उसकी रेडियस क्या मानी जाएगी? R sin थीटा मानी जाएगी। होप सो समझा होगा आपको। थीटा ये वाला है, तो इसका थीटा, R का थीटा कॉम्पोनेंट R cos थीटा और ऑपोजिट R sin थीटा। हाँ ना बोल? समझ आ रहा है? तो इसमें जो वैल्यूज रखनी है वो रखते हैं। देखिए, पहली बात तो DQ की बात बाद में करेंगे, X की बात कर लेते हैं। X मेरे लिए क्या था? ये वाली लेंथ थी। यहां पे वही X क्या होगा? R cos थीटा होगा। आइडिया लगाइए, R cos थीटा होगा अपॉन L3 मेरे लिए क्या था? ये था। यहां पे L3 क्या है? R, नहीं L क्या? R। यहां पे मैं डायरेक्ट R3 लिख सकता हूं। नहीं समझा? L किसको माना भाई? वो यहां पे जो R दिख रहा है वही तो वहां L है। तो एक रिंग की वजह से पहले ही हम निकाल चुके थे, यहां पे भी उस रिंग की वजह से ही निकालना है।
तो यहाँ पे वो एल की जगह यहाँ पे मेंशन किया हुआ आर दिया हुआ है तो मैंने आर लिख दिया। फिर जो मेरे लिए एक्स था वो मेरे लिए आर कोस थीटा और डी क्यू, क्योंकि मैंने छोटा सैंपल काटा तो डी क्यू। अब पूरी कहानी आके टिकती है डी क्यू पे। पहला पॉइंट है डी क्यू के बारे में डिस्कस करो। डी क्यू क्या है? डी क्यू की अगर आप बात करोगे ना तो डी क्यू एक रिंग है। डी क्यू एक रिंग है, रिंग पे चार्ज है, माफी चाहूंगा, डी क्यू एक रिंग पे चार्ज है, ठीक है, छोटी सी रिंग है ना। क्या आप इतना मानते हो कि ये लेंथ अगर आर हो, ये एंगल थीटा हो, तो इसकी ये जो थिकनेस होगी ये आर डी थीटा लिखी जा सकती है? अगर आपको ऐसा दिया जाए कि ये एंगल थीटा दिया जाए और ये लेंथ एन दी जाए तो ये वाली लेंथ को आर थीटा कह सकते हो आप, हैं? तो क्या मैं इस रिंग का जो थिकनेस कट किया मैंने, रिंग का जो थिकनेस है, रिंग की जो मतलब चौड़ाई है, क्या मैं उसको आर डी थीटा लिख सकता हूं? नहीं समझे? तो यहां पे मेरे लिए जो ये रिंग की जो चौड़ाई है वो आर डी थीटा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझा? और इस रिंग की जो रेडियस है, क्या हो रहा है, इस रिंग की जो रेडियस है दैट इज आर साइन थीटा। बोलो बच्चों, आर साइन थीटा जिंदा है ना? रेडियस आर साइन थीटा है और थिकनेस आर टी थीटा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, अगर इसमें इसको कट करूंगा तो वह वंस अगेन मेरे पास एक लंबी सी स्ट्रिप बनेगी। स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो आर डी थीटा है और जो लेंथ है वो 2 पाई आर साइन थीटा है। हाँ ना बोल? 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, यही इसका एरिया हो गया। बोलो, नहीं समझा? तो क्या मैं लिख सकता हूं डी क्यू की वैल्यू, डी क्यू की वैल्यू मतलब सरफेस एरिया निकाल लो पहले, और वो सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ये तो हो गया इसका एरिया, इंटू सिग्मा करूंगा तो ये हो गया ना डी क्यू। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी है तो इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकलने के बाद सिग्मा से मल्टीप्लाई किया, आ गया ना मेरे पास डी क्यू। बोलो, जिंदा हो? चलिए रखते हैं के डी क्यू। डी क्यू है 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों आर स्क्वायर? इसलिए आर स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा, कौन सी मां? सिग्मा साइन थीटा डी थीटा। कोई प्रॉब्लम? तो डी क्यू को मैं यहां रख दूं। डी क्यू की जगह मैंने रखा 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब आगे क्या लिखूं? आर कोस थीटा। अच्छा, भला हो इसका एक और आर आ गया इधर तो ये आर क्यूब हो गया और कोस थीटा लिख दिया अपॉन आर क्यूब, ठीक है जी। अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, ठीक चल रहा है सब कुछ? चलिए 2 पाई के सिग्मा, राजी खुशी बाहर आ गए, अंदर बचा साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। बोलो, उसका इंटीग्रेशन कर दूं? नहीं समझ में आया? तभी ना मेरे को ई मिलेगा। ई के लिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऊपर वाली टर्म को। ऊपर वाली टर्म यही तो है, 2 पाई के सिग्मा बाहर आ गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, साइन थीटा डी थीटा कोस थीटा। थीटा तो वेरिएबल है, थीटा अंदर रहेगा। ओके ओके, बहुत बढ़िया। 2 को अंदर ले लूं मैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा। नहीं समझा? पाई के सिग्मा क्या है? साइन 2 थीटा। ओके जी। इंटीग्रेशन की लिमिट मालूम है क्या? थीटा कहां से कहां तक वेरी हो रहा है? थीटा 0 से वेरी हो रहा है 90 तक, है ना? तो थीटा 0 से 90 डिग्री तक वेरी हो रहा है। बोल बच्चा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके जी। अच्छा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन पता है? कोस 2 थीटा बाई 2। अरे यार, तुम लोग ऐसे देखते हो मेरे को तो मुझे बहुत चिंता होती है। इंटीग्रेशन क्या है इसका? cos 2 थीटा बाई 2, वो भी माइनस का। कैसा लगा? अच्छा, बहुत सुंदर।
पाई के सिग्मा, इसको इंटीग्रेट करा तो आया माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, तो माइनस और 2 तो बाहर ले लो और अंदर बचा कोस 2 थीटा, बोलो, और 0 से 90 डिग्री जिंदा है, श्योर, लिमिट रख दे। जब थीटा की जगह 90 रखेगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, कोस 180 डिग्री होता है 0, बोलो कौन बोला अब 0 होता है, कोस 180 डिग्री होता है 1, एक मिनट, -1 होता है, कितना होता है -1, कितना होता है दोस्त -1, तो यहां से चलू उधर, माइनस पाई के सिग्मा बाई 2 कोस 180 डिग्री -1 माइनस कोस 0 1, बोलो कोस 0 कितना होता है 1, नहीं समझ में आया, कोस 180 डिग्री -1 और कोस 0 1, माइनस माइनस -2 और -2 इसके साथ सेटल हो गया तो हो गया प्लस का 2 और प्लस का 2 से 2 कट गया, मतलब फाइनल रिजल्ट आया यही है। थोड़ा सा इसका अगर मेकअप करूं मैं, के को मैं समझ में नहीं आ रहा लगता है, के को मैं अगर लिखूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रिजल्ट आएगा ये, इसका आंसर है हेमिस्फेरिकल कप का इस जगह पे जो ई होगा इतना होगा, कोई दिक्कत? अच्छा, अभी आपको जो मैंने ये डिस्कस किया है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 5वां क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन, कि भाई हेमिस्फेरिकल कप की वजह से उसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, करेक्ट? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।